이 눈 보이니까 볼서는 ठीक 보이가 अच्छा नवाजार साहब है Tomorrow you should have a early morning water. फुटबॉल होता है Football around the विंटर्स में कम होता है सर, समर में 70 अभी आपने बनाया झूले नमस्कार आप सबको। चीफ गेस्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कविंदर गुप्ता जी हमारे बीच पधार चुके हैं। अब हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख श्री कविंदर गुप्ता जी हमारे बीच पधार चुके हैं और कुछ ही क्षण बाद इनॉग्रेशन आइए आइए आप सभी आ जाइए जितने आ सकते हैं मुबारक है जी सभी जगह जगह पे अपने विंड मास्क लगाएं कि इसका जो बड़े लेवल पे ओएनजीसी कर रही है सर कुबा में जो आप देखा है कि वो जमीन के अंदर जा रहे हैं, वहाँ गर्म पानी है, तो उस गर्म पानी से 1 मेगावाट का पायलट प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं और वो कह रहे थे कि ये 4 मेगावाट तक जा सकता है, जो उनको इस वक्त वहाँ फाइंडिंग मिली है। तो उसी का एक छोटे लेवल के ऊपर जितनी हमारी बिल्डिंग्स होती हैं सर पीएच यहाँ पे क्या किया सर इन्होंने कि जियो थर्मल एनर्जी वहाँ पे गर्म पानी से है 140 मीटर के ऊपर 1100 मीटर और जाएंगे वो। यहाँ पे क्या है सर कि जो यहाँ ट्रेडिशनली हमने देखा कि जो लद्दाख के लोग हैं वो अपनी जो सब्जियाँ हैं, आलू है, वो चीज़ें हैं, अगर वो बाहर रखेंगे तो वो फ्रोजन हो जाएंगे, पत्थर बन जाती हैं, वो ख़राब हो जाती है। तो ये उसको ट्रेडिशनली जो है 5-10 फुट का गड्ढा 5 फुट का ये बता रहे थे उसमें वो रखते थे, वो प्रोटेक्टेड रहती थी नेचुरल एनवायरनमेंट। हमने उसी को देखा आगे कि भाई अगर हम और थोड़ा नीचे जाएँ तो ज़मीन की जो गर्मी है बाहर अगर -20 है और नीचे अगर 5 है या 10 है तो 30 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है। तो उसको टैप करने के लिए हमने जो स्विस यहाँ पे स्विस एम्बेसडर आए थे, ये आए थे इनके साथ, तो स्विस एम्बेसडर ने कहा कि हमारे यूरोप में तो ये हम जियो थर्मल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, आप भी करिए लद्दाख के अंदर। तो हमने कहा ठीक है हम भी करेंगे, क्योंकि हमारी हीटिंग की कॉस्ट अगर हम प्योरली बिजली पे जलाएंगे तो कई जगह बिजली नहीं है और अगर बिजली चलाएंगे तो खर्चा बड़ा होता है। तो उन्होंने कहा कि आप जियो थर्मल एनर्जी, तो हमने कहा कि आप एक पायलट प्रोजेक्ट हमारा लिए कर दीजिए। उस पायलट प्रोजेक्ट अगर वो सक्सेसफुल होता है तो फिर हम उसको हर नई बिल्डिंग जो गवर्नमेंट की बनेगी उसको हम करेंगे। तो सर ये वो पायलट प्रोजेक्ट है जिसके लिए हमने थिक से चुना, ये पहला है सर इस टेक्नोलॉजी का पहला कर रहे हैं। बेसिकली ये जो हमारे फ्रिज के अंदर जो फ्लूइड होता है ना सर, ग्लाइकोल, वो ग्लाइकोल नीचे भेजते हैं ठंडा, वो नीचे जमीन में जो गर्मी है उससे थोड़ा सा गर्म होता है, सर्कुलेट होता है जमीन के अंदर, सर्कुलेट होता है पहले, वहाँ वो गर्म हो जाता है, तो गर्म हो गया जो 5 डिग्री के ऊपर वो इधर आता है,
इधर फिर मशीनों से वो 55 डिग्री पे जाता है, यही है ना? 55 डिग्री तो फिर वो 55 डिग्री पे जाता है, 55 डिग्री पे एडवांस होता है और फिर वो सर्कुलेट होता है, सर्कुलेट होता है। अंदर 20 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करता है, फिर अंदर नीचे आता के है, अंदर 24-25 मेंटेन हो रहा है, कॉरिडोर में 21-22 अच्छा वो यहाँ से ऐसे फिर ऐसे चला, ये है सर। इसे सर्कुलेट करते हैं। तो अब हम ये पूछे कब आपने इसको ट्रायल पे डाला? सर ये सितंबर में डाला है ट्रायल। अच्छा मुझे आप बताओ, जितने भी लोग यहाँ पे डॉक्टर्स हैं और स्टाफ है, आपको लगा है कि ये गर्म हुआ है आपकी बिल्डिंग? पहले थोड़ा मुश्किल हो गया सर, क्योंकि जो बिल्डिंग का जो ये सीमेंट वगैरह ना उसको गर्म होने में टाइम लगा, तो उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने चला के दिखाया। तो अभी जो रूम टेम्परेचर जो कॉरिडोर में जो आगे वाला है उसमें 20-22 नॉर्मल बढ़िया टेम्परेचर है, ठीक दिखा रहा हाँ। है 10 डिग्री। तो अभी धीरे धीरे जैसे ही सर बिल्डिंग भी गर्म हो जाएगा तो मेरे ख्याल में होना चाहिए। तो सर इसका सर हमें एक चीज़ और मिलती है सर यहाँ से कि ये जो इनका एक्सपेरिमेंट है कि हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स होनी चाहिए सर वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से बननी चाहिए, क्योंकि सीमेंट इतना ठंडा होता है सर उसके अंदर, तो सीमेंट ठंडा होता है हाँ। तभी मिट्टी इसलिए सर मिट्टी, हम तो मैं बार बार इनको कहता हूँ कि यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन आप करो लोकल टेक्नोलॉजी से करो, रैम्ड अर्थ से करो, सस्ती पड़ती है और अच्छी भी होती है। सर इसमें एक छोटा सा रिकमेंडेशन था कि डायरेक्टर साहब से ही बात की थी कि जैसे ये विंडोज है तो उस पे अगर डबल ग्लेजिंग करनी है। कुछ मतलब वुलन टाइप का जो कर्टन लगा दें तो बहुत अच्छी हिट है। जी तो करो, वो बताओ आप जो भी आपने करना है। कि जी, ऐसा होना चाहिए कि जो रोल अप हो जाए, ऐसा हो जो रोल अप हो, ऐसा नहीं कि बंद कर देंगे तो फिर तो ये अंधेरा हो जाएगा। उसमें क्या है सारे स्लाइडिंग विंडो है तो बहुत खुला छोड़ चले जाते हैं। हाँ हीट डिसिपेशन जल्दी हो हाँ जाता है। ठीक, एस्केप नहीं करेगी हीट। मगर अगर ऐसा कुछ है तो इंजीनियर्स से जो R&D के लोग हैं उनसे मिल के आप एक बनाइए सर से वो लेके, ताकि हमें ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है हमारे, ताकि हम चाहते हैं कि ये बिल्डिंग जितनी भी बने सर हमारी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर। और सर इसके as compared to resistive heating, almost 50 to 60% बहुत महंगा है और वो गंदा भी है क्योंकि उससे पोल्यूशन होता है। हम कह रहे हैं कि अगर रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी में और इस टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है, क्या वो इस काबिल है कि उससे हमारी 5-6 साल में कॉस्ट रिकवर हो जाए? यस सर, इसमें हो रही है सर। हो रही है तो फिर वो आप पूरा, इसीलिए मैं सर कर रहा था क्योंकि आप ये पूरा एनालिसिस करिए ताकि फिर इसको हम एज ए पॉलिसी अपना लें। ठीक है सर, इसका फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल और सारा हम डेटा रिकॉर्ड करेंगे। सारा जितना होता था कितना कितना आ रहा है, ताकि बजट में इनको इतना पैसा नहीं होता कि हम उनको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज इतना दें, अगर वो कम हो रहा है तो फायदा है। इसका क्या मतलब हुआ, लोग लाइट इसका टेम्परेचर बिल्डिंग में जाएगा वो तो वहीं पे देख लिया। तो 55 वो बिल्डिंग साइड का हाँ और ये जमीन वाला। सर इसमें 3 सर्किट है, एक सर्किट है जो जमीन वाली है, एक सर्किट जो है ये मशीन की अच्छा, जमीन से होके आया फिर और गर्म हुआ फिर ऊपर गया, ये मशीन की इंटरनल सर्किट है। पहले जमीन से ये सारी टेक्नोलॉजी का पूरा एक डिटेल वो बनना चाहिए। या ये जो यहाँ के कौन है, हेड कौन है, डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब रामा जी आइए। इसको भी हीट की जरूरत है। चलो थैंक यू। इसमें कितना आ रहा है जरा दिखा दो। अच्छा इसमें सर मैंने इनको ये भी कहा था कि हर कमरे में चला, ठीक है, वो जरूर करिए, इसमें डाल दीजिए फिर। ये ऑलमोस्ट 21-22 हाँ बट अगर यहाँ लिखा होता, यहाँ टेम्परेचर आ रहा होता तो कितना अच्छा लगता, कॉन्फिडेंस आता है लोगों को। रूम में भी अब तो ये तो गर्म है, ब्लड शुगर होता है, हीमोग्लोबिन होता है, नहीं वो ग्लाइकेन हीमोग्लोबिन होता है, लिपिड प्रोफाइल की होता है, ग्लाइकेन हीमोग्लोबिन। इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए मैं सबसे पहले मंच पर दावत देना चाहूँगा डॉक्टर ताशी टिनलेस, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस से, कि वो मंच पर तशरीफ़ लाए
और वेलकम स्पीच से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। यहाँ पर आज का इस मौके पे तशरीफ़ लाने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, वेलकम करता हूँ। तो हमें ये मालूम है कि हीटिंग सिस्टम जो है हमारे यहाँ का, लद्दाख का बहुत ही बड़ा इशू विंटर में होता है। तो सर अभी विंटर में हमने देखा कि डीज़ल हर जगह जलाते हैं बड़े सेंटर्स में, तो फिर डीज़ल के लिए बजट बहुत बड़ा होता है, तो उसका हमें सेंक्शन का भी बहुत इश्यूज होता है बजट का। पिछले दिनों ले डिस्ट्रिक्ट का बजट का हमने सेंक्शन लिया था, और अभी कारगिल में भी बड़ा क्राइसिस चल रहा है सर, कारगिल का भी अभी हमें देखना है। तो इस वजह से हमें फ्यूचर में, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी सर ने बोला कि जो जितना हो सके हम जो है ज़ीरो कार्बन एमिशन इलेक्ट्रिसिटी, सोलर वगैरह पे शिफ्ट करें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सर, हमारे बिल्डिंग ऐसे बना हुआ है जैसे कि इंसुलेशन बिल्कुल ही नहीं है सर। तो इसमें जितना हीट प्रोडक्शन होता है उसमें लॉस बहुत ज़्यादा है सर। तो ऐसे बिल्डिंग्स पे जब तक कि थोड़ा सा हीट लॉस प्रिवेंट करने का कुछ मेजर्स ना करें, तो फिर हमारा ये इफेक्टिव भी नहीं होगा सर। तो ये हमें फ्यूचर में सोचना है सर। ये कैपिटल उसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट थोड़ा हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में बहुत बचत होगी। तो हम उम्मीद करते हैं सर फ्यूचर में इस टाइप के प्रोजेक्ट्स और सेंटर्स में लगे, क्योंकि हमारा हर सेंटर में इतना इशू है सर। हमें अभी बजट मिला सर छोटे सेंटर्स के लिए केरोसिन खरीदने को, मगर केरोसिन सप्लाई हमें नहीं मिल रहा है सर, CPD नहीं दे रहा है अभी इन दिनों, तो वो भी बड़ा इशू बना हुआ है सर। तो इसी के साथ मैं सबको इधर वेलकम करते हुए मैं थैंक यू करूँगा सर। आगे प्रोग्राम मंच पर आए और थोड़ा विस्तार से इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। श्री राहुल कुबेर जी। Good morning all. I welcome you all to this event, and first of all I would like to thank Ladakh administration and health department on behalf of ESL to give this opportunity of implementing energy efficiency projects in Ladakh. So ESL is being associated with Ladakh since last 2-3 years. So first program that we carried out was distribution of LED inverter bulbs. That was in March 2023. So we have distributed approximately 40,000 LED inverter bulbs, including far-flung areas where there is a frequent power cuts. In December 2023, we have distributed 2,000 induction cook stove to Anganwadi centers to promote clean cooking. And recently, we have successfully commissioned 60 kilowatt geothermal space heating system at Primary Health Center Tikse. So, I would like to give a background of this project. So, we have taken details from the local staff of Primary Health Center, and as per the details shared by them, the diesel used in the last year in the peak winter season for 4 months was 15,000 liters, and the cost was around 14 lakhs. So with the help of this system, the per month there will be a saving of 3 lakh rupees, and because this system will totally eliminate the use of diesel. So initially there were 2 areas. This is parking area and back side there is agriculture area. तो हमने दोनों एरिया में 10 फीट का गड्ढा किया, and then we have laid HDPE pipes and both the areas, and then it was again filled up with the soil. तो almost हम 4 to 5 degree we are extracting the heat, and that heat is enhanced through heat pump to almost 55 degree, and the glycol is circulated to all the rooms of hospital, and the heat is retained at room temperature of 25 degree. पवन कोतवाल जी से, चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूटी लद्दाख से गुजारिश करता हूँ कि वो मंच पर आए और 2 शब्द आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। आज का दिन एक हिस्टोरिकल दिन है लद्दाख के हेल्थ डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में, कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हम बहुत देर से सोच रहे थे कि वो सेटअप हो एज ए पायलट, ताकि हम उसको दूसरी जगह भी रेप्लिकेट करें। लद्दाख के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज विंटर के अंदर, जब टेम्परेचर -20, इवन द्रास में तो कहते हैं -45 भी चला जाता है, कोल्डेस्ट प्लेस कहते हैं उसको एशिया का। तो जब टेम्परेचर -20 पे चला जाता है एवरेज, जो मैं कहूँगा लद्दाख में,
तो उस वक़्त पानी बंद हो जाता है, हर चीज़ जो है किसी भी बिल्डिंग में बंद हो जाती है, जम जाता है और लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि -20 पे अपने आप को ज़िंदा रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उसके ऊपर फिर लोगों को सर्विस देना, जैसे हेल्थ सर्विसेज देना, अगर कोई आपके पास बीमार आता है या डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ, उनको भी वहाँ काम करना होता है, तो -20 डिग्री पे कोई भी काम नहीं हो सकता। इसलिए आपको बिल्डिंग्स को हीट करना पड़ता है। और हीटिंग की कॉस्ट जो है, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाएं, पहले यहाँ डीजी सेट होता था या बिजली का अगर सिस्टम रखेंगे तो उसका जो बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा आता है। हमने पिछले 4 सालों में ये किया है कि हमने अपने हर एक CHC को, हर एक बड़ी PHC को, हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, हमने 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमने सेंट्रली हीट किया। उसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट की हमने, तो हमारी सारी बिल्डिंग्स जो हैं ऑलमोस्ट अब सेंट्रली हीटेड है। उसके बाद हमारे पास ये हमने देखा कि पहले 15 नवंबर से लेकर 15 मार्च तक ये फ्री, जिसको हम कहते हैं कि हीटिंग का पैसा मिलता था, जिसमें आप कोयला जला सकते हैं, केरोसिन जला सकते हैं, डीजल जनरेटर सेट जला सकते हैं या बिजली का बिल भर सकते हैं। तो 15 नवंबर से लेकर 15 मार्च तक ही आपको पैसा मिलता था, उसके बियॉन्ड आपको वो पैसा नहीं मिलता था, बजट में इतना ही होता था। तो एक तो सर हमने ये किया, 2 साल पहले हमने कहा कि नहीं, यहाँ सर्दी कई बार जल्दी शुरू हो जाती है, तो आज की डेट में लद्दाख के अंदर 4 महीने का पैसा मिलता है, 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक। उसके बाद हमने सोचा कि जो लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन है वो ये है कि एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाई जाए। तो एक टेक्नोलॉजी हमें यूरोप से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ज़मीन के अंदर जो गर्मी होती है उसको हम टैप कर सकते हैं, और उस गर्मी से टेक्नोलॉजी के थ्रू हम आपकी बिल्डिंग्स जो है उनको गर्म रख सकते हैं सर्दियों में। तो सर उसका ये पायलट प्रोजेक्ट जो है हमने शुरू किया। इसमें EESL जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, इन्होंने जो है इसको टेक्निकल सपोर्ट दिया और हमने इन्वेस्टमेंट किया, और आज आपके सामने ये एक पायलट प्रोजेक्ट जो है तैयार है। और हम जब अंदर गए हैं, हम बिल्डिंग के अंदर, हमने देखा कि कॉरिडोर में भी कोई 20 डिग्री का है, अंदर भी कोई 25 डिग्री 30 डिग्री भी मैंने देखा, 25-26 डिग्री अंदर कमरों में है, चाहे वो लैब है, लेबर रूम है, वर्किंग एरिया है, बेड्स का एरिया है। तो ये एक इतना ज़्यादा कंफर्टेबल 25 डिग्री के ऊपर बिल्डिंग अब अवेलेबल है, तो इसलिए एफिशिएंसी भी स्टाफ की बढ़ेगी, डॉक्टर्स की, और लोगों को भी यहाँ आके आराम से उनका इलाज हो सकेगा। उनकी हीलिंग भी फास्ट होती है सर, क्योंकि हीलिंग बॉडी की तभी होती है जब वो बॉडी अच्छे एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होती है। तो ये एक बहुत मैं ये कहूँगा क्रांतिकारी कदम है, और हमारा उम्मीद है और हमारी कोशिश है सर, क्योंकि संजीव जी भी यहाँ हैं, हमारी कोशिश है कि ये पायलट अब सक्सेसफुल हुआ है तो इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस साइंटिफिक हो कि क्या इसकी कॉस्ट आती हैं, और ये जो कॉस्ट एडिशनल आती है ट्रेडिशनल जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है उससे जो कॉस्ट ज़्यादा आती है, वो कॉस्ट जो है जो ज़्यादा एक टाइम पे हमने किया, कितनी जल्दी वो रिकवर होती है इन दी कॉस्ट ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो अगर एक सा मॉडल बनता है कि 5 साल में ये कॉस्ट रिकवर हो जाती है, तो फिर सर हमारे पास ये पूरी जस्टिफिकेशन है कि हम ये हर जगह ये बिल्डिंग्स जो हैं हम ऐसी ही बनाएं। आज के हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख श्री कविंदर गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आकर हमारे इस प्रोग्राम में कुछ शब्द बोले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि ये लद्दाख के लिए एक खास अवसर है, और इस अवसर पर जो जियोथर्मल हीटिंग सिस्टम का उद्घाटन केवल ये हमारी तकनीकी पहल नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में मॉडर्न और सस्टेनेबल जो एनर्जी है उसके उपयोग की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये परियोजना दिखाती है कि लद्दाख जैसे रिमोट एरियाज़ में, हार्श क्लाइमेट वाले क्षेत्र में भी हम किस प्रकार से इनोवेटिव और इको फ्रेंडली जो सॉल्यूशंस हैं उसको लागू कर सकते हैं। उसका उदाहरण आज हमारे सामने है। जियोथर्मल हीटिंग सिस्टम एक पायलट प्रोजेक्ट है जो आने वाले वर्षों में पूरे यूटी में सस्टेनेबल एनर्जी अडॉप्शन में बढ़ावा देगा, और इस परियोजना को सफल इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं सभी जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो विशेष करके लोकल कम्युनिटी है, उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन, श्रद्धा, तपस्या के साथ इस पायलट प्रोजेक्ट को आज यहाँ पर लागू किया है। आपकी मेहनत और डेडिकेशन से ही ये
जो इनिशिएटिव हमने एक लिया था वो संभव हो पाया है। और पिछले कुछ महीनों में मैंने यूटी के ऊंचे इलाकों और गांव में भी बहुत जगह दौरा किया है, और जिससे ये स्पष्ट हुआ है कि हमारे जो हेल्थ सेंटर्स हैं उसमें नेचुरल और सुरक्षित वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। और पूरे देश से जब मैं कंपैरिजन करता हूं तो मुझे लगता है कि हम सबसे बेहतर हैं और हम इसमें सबसे आगे बढ़ रहे हैं और पूरे देश को हम एक दिशा दे सकते हैं। ये लद्दाख में इस प्रकार की पहल होगी। और कठिन मौसम में भी जो सुविधाएं केवल हमारी कन्वीनियंस नहीं है बल्कि लोगों को लाइफ और वेल बीइंग में से जुड़ी हुई हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से ये अपने पवन कोतवाल जी ने कहा है कि उनका जो विज़न है इसको एनर्जी को लेकर, न्यू एनर्जी को लेकर के, उसमें सेल्फ रिलायंट और ग्रीन इंडिया के लक्ष्य में ये हमें करीब लेकर के जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ग्रीन इंडिया और सस्टेनेबल इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये परियोजना लद्दाख में हेल्थ केयर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लगातार मजबूत कर रही है। हमारे जो नए हॉस्पिटल हैं, हमारे जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसमें यूटी में मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट उपलब्ध हो रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और विशेष करके इसमें पेशेंट्स को टाइमली और एक्यूरेट मेडिकल जो केयर मिलती है और लोगों को दूर दराज के शहरों में ट्रैवल करने की जो ज़रूरत है मुझे लगता है कि वो ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम यहीं पर उसको सभी सुविधाएं दे पाते हैं। और विशेष करके स्वास्थ्य क्षेत्र में सर आपने इस हमारे इस जियो थर्मल को इनॉग्रेट करने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए बहुत थैंक यू सर। डॉक्टर पवन कोतवाल और डॉक्टर मिस्टर संजीव खेरवाल को भी। और सर वोट ऑफ थैंक्स रखने से पहले मैं ये आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, इस पीएचसी पे आपने जो जियो थर्मल का प्रोजेक्ट डाला सर, इसमें हमें थोड़ा ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज आने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एक मशीन है जो हम सर मेडिकल डिपार्टमेंट को आपने दे दिया है, बट टेक्निकली हमारे जितने भी स्टाफ है उनको एक या तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं तो मैकेनिकल डिवीज़न से किसी को इस जगह पे ऑपरेशन करने के लिए कोई तो चाहिए सर, बिकॉज हम तो अपने हिसाब से जितना हम सिखाएंगे इतना तो हम कर सकते हैं, बट आखिर में इसको ऑपरेशनल कंप्लीट और मेंटेनेंस और बाकी जितना भी कंजम्पशन है उस चीज़ के बारे में तो ज़्यादा टेक्निकली बाकी लोग ही कर सकते हैं। फिर बाद में जो भी अभी जो हमने जो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर दिया इसमें भी काफ़ी पहले डिफ़िकल्टीज आए थे। इसमें हमने मतलब फेज़ का प्रॉब्लम हो गया था, फिर बाद में ये सब हमें थोड़ा समझ में नहीं आया। फिर बाद में पीटीटी डिपार्टमेंट और बाकी मैकेनिकल डिवीज़न से पूछ के ये सब थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो गया और टेम्परेचर भी मेंटेन होना शुरू हुआ और आज थोड़ा धूप भी नहीं है, तो इसके लिए आप सबको आने के लिए थैंक यू वेरी मच सर। लद्दाख में मुझे लगता है कि ऊर्जा के क्षेत्र में ये पहला कदम है और ये जो थर्मल पावर के द्वारा यहाँ पर जो बिजली प्रोवाइड की जा रही है ये आने वाले समय में सभी के लिए एक प्रेरणा भी होगी और पूरे देश में भी लोग इसको फॉलो कर पाएंगे। जो 3 तरह की एनर्जी जिसके बारे में कहा जाता है कि विंड पावर द्वारा, हमारे सोलर पावर द्वारा और दूसरा ये थर्मल पावर द्वारा, इसका एक एक्सपेरिमेंट लद्दाख में जो किया गया था वो सफल हुआ है। और आने वाले समय में जो इसका कंपैरिजन देख करके बिजली का कितना खर्चा होता है और इस पर कितना खर्चा होगा उसको हम इस प्रकार की कोशिश करेंगे कि हमारे जो सभी जो जहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है, इस प्रकार के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर इस चीज़ को प्रोवाइड किया जाए ताकि लोग इस सहूलत को ले सकें। तो कुल मिलाकर के ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एक बड़ा कदम है और प्रधानमंत्री जी का ये सपना भी है, तो उसी क्षेत्र में ये काम आगे बढ़ रहा है। क्या कहेंगे सर, लद्दाख का जो सोलर एनर्जी है वो 360 दिन जो है सूरज साफ रहता है और सोलर एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छा है लद्दाख, तो उसको देखिए पिछले दिनों भी मैंने पांग क्षेत्र का दौरा किया था, तो मुझे लगता है कि उस पर काफ़ी हम सफल हुए हैं और आने वाले समय में उसको एक्सटेंशन भी की जा रही है। कुल मिलाकर के
जो 1.5 गीगावाट का हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसी प्रकार से लद्दाख के हम बिजली के मामले में सफिशिएंट तो होंगे ही और बाकियों को भी बिजली प्रदान दे पाएंगे।